हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, नैनी एरोस्पेस लिमिटेड की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर में वैकेंसी निकल गई। ऑपरेटर्स, एसएस और जूनियर असिस्टेंट के वेरियस ट्रेड्स और स्ट्रीम्स के लिए यहाँ पे NAEL उसके लिए रिक्रूटमेंट निकल गया है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश हो गया है। इसके साथ ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक वो भी यहाँ पे जारी हो चुका है। तो सबसे पहले तो अपन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो यहाँ पे देखेंगे। 17 जुलाई 2026 तक एलिजिबल कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, जो कि नैनी प्रयागराज में सिचुएटेड है, इसके द्वारा फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकल गया है। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड है, उसकी स्थापना 29 दिसंबर 2016 को की गई थी। हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड के अंदर में आती है। इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल गया है, जिसमें कैंडिडेट को फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एम्प्लॉयमेंट पे 4 साल के लिए है वो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर है वो रखा जाएगा। वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले तो पोस्ट कोड दिया हुआ है, तो ऑपरेटर एसएस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 8 वैकेंसी है। 2 साल की रेगुलर फुल टाइम ITI आफ्टर 10th के बाद में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में होनी जरूरी है। 2 साल की ITI यहाँ पे मांगेगी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में। उसके बाद ऑपरेटर एसएस फिटर की 5 वैकेंसी है, इसमें भी 2 साल की रेगुलर फुल टाइम ITI का सर्टिफिकेट है वो फिटर ट्रेड में होना जरूरी है। ऑपरेटर एसएस इलेक्ट्रिशियन की 6 वैकेंसी है। इसके साथ ही इसमें भी यहाँ पे रेगुलर फुल टाइम NTC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिर जूनियर असिस्टेंट की 3 वैकेंसी निकल गई। फुल टाइम BCom BSc के क्वालिफिकेशन यहाँ पे होनी जरूरी है। इसके साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज भी कैंडिडेट को यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट HR की 2 वैकेंसी है। फुल टाइम BA BSc BBA BSW की क्वालिफिकेशन से कंप्यूटर टाइपिंग या स्टेनोग्राफी नॉलेज के साथ होनी जरूरी है। जूनियर असिस्टेंट फाइनेंस की भी 2 वैकेंसी है। फुल टाइम BCom या BBA की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। जूनियर असिस्टेंट IT की 2 वैकेंसी है, इसमें भी फुल टाइम BCA या BSc कंप्यूटर साइंस एंड IT के अंदर होनी यहाँ पे जरूरी है। तो ये तो यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल गई है। ITI पास आउट और जो ग्रेजुएट पास आउट है वेरियस डिसिप्लिन में, इसके लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई। आइए, जिन कैंडिडेट ने पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट डिस्टेंस एजुकेशन या ई लर्निंग के माध्यम से एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किए, ऐसे कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट की मैक्सिमम एज यहाँ पे 28 वर्ष रखी गई, जो कि 31 मई 2026 को कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। SC ST OBC के कैंडिडेट है और जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसको यहाँ पे एज में जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है इसके अकॉर्डिंग है वो छूट का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए कैंडिडेट को अपना कम्युनिटी वैलिड सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे पेश करना जरूरी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, तो शुरुआती तौर पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी पोस्टिंग नैनी एरोस्पेस लिमिटेड प्रयागराज में किया जाएगा। उसके बाद इसका ट्रांसफर या पोस्टिंग है वो अदर जगह है, ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो सकती है। कैंडिडेट उसको 4 साल के लिए यहाँ पे रखा जाएगा, जिसमें एज पर रूल है वो कंपनी की सैलरी वो पेड की जाएगी। उसके बाद रिम्यूनरेशन आप यहाँ पे दे सकते हो क्या मिलेगी। ऑपरेटर्स को है वो लगभग 4.56 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट सालाना यहाँ पे मिलेंगे, और जो जूनियर असिस्टेंट है उनको 4.96 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट सालाना यहाँ पे मिलेंगे। बेसिक पे आपको दोनों की अलग अलग दे रखी है, कोई ज्यादा फर्क बेसिक पे में है नहीं। ऑपरेटर्स के लिए 4200 रुपए है, और जो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट है उसके लिए 4620 रुपए है वो यहाँ पे सैलरी रखी गई है। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा जो छुट्टियां वगैरह है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दी जाएगी। कुछ ग्रेजुएटी का पेमेंट है वो भी आप लोगों को किया जाए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में। सबसे पहले तो कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद कैंडिडेट की यहाँ पे मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। क्वालिफाइंग जो एग्जाम्स है उस पर कैंडिडेट ने जो मार्क्स प्राप्त किए डिसिप्लिन ट्रेड या स्ट्रीम है उनकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। अब अनरिजर्व OBC NCL कैंडिडेट के 60% या इससे ज्यादा मार्क्स होने जरूरी है। SC ST का कोई कैंडिडेट तो 60% 50% से ज्यादा मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट का होना जरूरी। यदि कैंडिडेट का यहाँ पे ज्यादा संख्या में फॉर्म यदि फिलअप किए जाते हैं तो उसके बाद में कैंडिडेट को रिटन टेस्ट के लिए या अदर कोई मोड है उसके लिए कैंडिडेट को यहाँ पे कॉल किया जा सकता है। रिटर्न टेस्ट के जुड़े रिगार्ड जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको रिटर्न टेस्ट के लिए फिर कॉल यहाँ पे किया जाएगा। ये उसी स्थिति में रहेगी जब कैंडिडेट की संख्या वो ज्यादा यहाँ पे हो जाएगी। यदि कैंडिडेट की संख्या कम रहती है तो यहाँ पे मार्क्स के आधार पर कैंडिडेट का है वो सिलेक्शन रहने वाला। रिटर्न टेस्ट यदि कंडक्ट किया जाएगा तो वो प्रयागराज के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। इसकी जानकारी कैंडिडेट है उनको ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। उसके बाद
एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बताई दी है। रेगुलर फुल टाइम मोड में यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। रिटर्न टेस्ट उसमें 2.5 घंटे का टाइम होगा, जिसमें टोटल 3 पार्टीशन होंगे। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे। पार्ट फर्स्ट में 20 क्वेश्चन है वो आप लोगों को जनरल अवेयरनेस के। पार्ट सेकंड में 40 क्वेश्चन इंग्लिश एंड रीजनिंग के। पार्ट थर्ड है उसमें 100 क्वेश्चन है वो कंसर्न डिसिप्लिन ट्रेड्स या स्ट्रीम्स के अंदर आप लोगों के होने जरूरी है। ईच क्वेश्चन है वो यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और कोई नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे नहीं रहने वाली है। कैंडिडेट को रिटन टेस्ट में पार्टिसिपेट करते समय अपने साथ एडमिट कार्ड के साथ साथ एक ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। फिजिकल टेस्ट है वो भी यहाँ पे कंडक्ट किया जा सकता है। सिलेक्शन है वो ओनली यहाँ पे जो रिटन टेस्ट में कैंडिडेट जो मार्क्स प्राप्त करेंगे उसके आधार पर कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग है वो की जाएगी। कैंडिडेट है उसको 50% मार्क्स है वो मिनिमम यहाँ पे रिटन टेस्ट के अंदर वो प्राप्त करने जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा, जिसकी सूचना भी कैंडिडेट को एसएमएस के जरिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। जैसे कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोविजनल तौर पे अपॉइंट किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन है वो भी यहाँ प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन से कैंडिडेट का किया जाएगा। कैंडिडेट का इसके लिए मेंटली और फिजिकली वो फिट होना जरूरी है। 200 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फी है वो रखी गई। बैंक चार्जेस इसमें अलग रहेंगे। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन या जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या फिर सैनिक बोर्ड में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, या जो एक्स अप्रेंटिस है या जो एक्स अप्रेंटिस है एनएईएल या एचएएल का, तो उन कैंडिडेट को भी यहाँ पे प्रायोरिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी। सारी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है एनएईएल के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसमें सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 27 जून 2026 से लेकर 17 जुलाई 2026 तक भरा जाएगा। रिटर्न टेस्ट है 23 अगस्त 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। रिटर्न टेस्ट का जो रिजल्ट है वो 27 अगस्त 2026 को है वो रिलीज किया जाएगा। नीचे कुछ एनेक्डट्स आपको दे रखे हैं जो कि कैटेगरी वाइज आप लोगों को तैयार करवाने। यहीं पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दिया हुआ है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखने को है वो आपको मिल जाएगा। यहीं पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके और आपको इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। इसमें आपको अपने सारी पर्सनल डिटेल से यूज करनी है। जैसे आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में आपको एप्लीकेंट जो लॉगिन का एक ऑप्शन दे रखा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसमें आप लोगों को अपने एप्लीकेशन नंबर या यूजर आईडी है उसका यूज करना है, पासवर्ड का यूज करना है, कैप्चा आप लोगों को डालना है। उसके बाद लॉगिन करके और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म है इसको यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। तो दोस्तों फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी जरूर यहाँ पे निकाली गई, लेकिन वैकेंसी है वो यहाँ पे काफी अच्छी निकल गई है। सैलरी भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी है वो मिलने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट जिन कैंडिडेट के पास में, और सबसे बड़ी बात यह है इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया। तो जो फ्रेश आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है रिलेवेंट स्ट्रीम्स पे, तो वो कैंडिडेट है इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।